वो नौजवान एक लड़की से फ़ोन पर बात करता था। कई दिनों से दोनों के बीच लगातार गुपचुप तरीके से बातचीत चल रही थी, लेकिन फिर अचानक एक दिन लड़की के परिवार को पता चल गया और फिर जमकर बवाल हुआ। लड़की का परिवार शिकायत लेकर लड़के के घर पहुंचा। दोनों पक्षों में बहस हुई। लड़की के पिता ने कहा कि ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन तुम भी अपनी बेटी को समझाओ। ये बात जैसे ही लड़के के पिता ने लड़की के परिवार से कही, बस लड़की के परिजन जो थे वो हत्थे से उखड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मन भर माँ बहन की गालियां भी दी। और फिर अचानक इसी बीच लड़के के चचेरे भाई का जो बेटा था वो आगे आता है और वो लड़के को, यानी जो फ़ोन पर बात कर रहा था, उस लड़के को जान से मारने की धमकी दे डालता है। अमूमन ऐसा होता है कि लोग लड़ाई झगड़ों में आवेश में आकर ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ ही सब खत्म भी हो जाता है। लेकिन ये धमकी, ये अल्फाज सिर्फ उस लड़के को भारी नहीं पड़े, बल्कि लड़की वालों को भी इसका अंजाम भुगतना पड़ा। हालांकि ये मामला शांत हो गया, लेकिन ये शांत क्यों हुआ? आप भी ये सोच रहे होंगे, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो शांति थी, ये असल में मौत के तूफान से पहले का जो सन्नाटा होता है, ये वो सन्नाटा था। क्योंकि रात के अंधेरे में फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, उस लड़के की मौत हो गई। जो लड़का फ़ोन पर बात कर रहा था, उस लड़के की मौत हो जाती है। उस लड़के की लाश जो थी हाईवे के किनारे पड़ी मिलती है और कुछ दूरी पर एक युवक और बेहोशी की हालत में पड़ा था और गौर से देखने पर पता चला कि लड़के का कत्ल किया गया था। उसका गला काटा गया था। अब आप बताइए, आपको सबसे पहला शक किस पर जाएगा? मैं आप ही से पूछता हूँ, आपके हिसाब से सबसे पहला जो शक होगा आपका किस पर जाएगा? जाहिर है मृतक की गर्लफ्रेंड के उस भाई पर जिसने इस लड़के को जान से मारने की धमकी दी थी। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। पुलिस ने भी यही सोचा और सभी को उठा लिया, लेकिन ये सारे तो बेगुनाह निकले, क्योंकि कातिल तो वो था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मरहूम ने खुद उन कातिलों को सुपारी दी थी, लेकिन कातिलों ने सुपारी देने वाले उस युवक को ही मौत के घाट उतार दिया। और जब युवक की अर्थी उठी, ठीक उसी वक्त उस लड़की की डोली भी उठी जिससे विनायक मोहब्बत करता था। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके हर मोड़ पर एक राज छिपा है। वो राज जिसने खुद हम लोगों को भी हैरान परेशान कर दिया। और आज वही राज, वही पूरी सच्ची घटना हम आपके सामने लेकर आए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर आप तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ये सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके की है, जहां एक गांव है डलौना। 23 साल का विनायक साहू अपने पिता अंजनी साहू के साथ रहता था। विनायक ऑटो चलाने के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग भी करता था। जिंदगी मजे से चल रही थी, लेकिन विनायक एक लड़की से प्यार करता था। पिछले कई सालों से उन दोनों की मोहब्बत परवान चल रही थी। इस दौरान दोनों के परिवारों में कई बार झगड़ा भी हुआ, लेकिन 5 मार्च के रोज चौंकाने वाली वो खौफनाक वारदात हो गई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। उस रोज शाम करीब 5 बजे विनायक जो था वो घर में तैयार हो रहा था। पिता अंजनी बेटे से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, जिस पर विनायक जवाब देता है कि मेरे दोस्त का जन्मदिन है, उसकी पार्टी में जा रहा हूँ। उसने पिता को बताया कि रात में देर हो सकती है, इसलिए आप खाना खाकर सो जाना। तभी अचानक घर के बाहर बाइक का हॉर्न बजता है। विनायक खिड़की से झांक कर देखता है तो बाहर उसके दोस्त आए हुए थे। विनायक भी अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और दोस्तों के साथ चला जाता है। और जाते जाते अपने पिता से कह जाता है कि आप पापा खाना वगैरह खा लीजिए, हो सकता है मुझे रात में देर हो जाए। कई घंटे गुजर गए, लेकिन विनायक वापस नहीं लौटा। पिता अंजनी को टेंशन होने लगी। उन्होंने बेटे के नंबर पर कॉल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था, जिससे वो और भी ज़्यादा परेशान हो गए। इसी बीच पिता अंजनी के पास एक फ़ोन आता है। पिता फ़ोन उठाते हैं। ये फ़ोन एक पुलिस वाले ने किया था। पुलिस वाला जो था, पुलिस ने अंजनी को
फ़ोन करते हुए गाड़ी का नंबर बताया। अंजनी ने कहा, हाँ ये मेरी गाड़ी का नंबर है, बताइए क्या बात है। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि ये गाड़ी जो है इस वक्त किसके पास है। उस पर अंजनी कहते हैं कि ये भाई वो जवाब देते हैं कि ये गाड़ी जो है मेरा बेटा विनायक लेकर गया हुआ है। तो उस पर उसके आगे बढ़ते हुए अंजनी पूछते हैं कि क्या साहब कोई बात हो गई है। जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि भाई साहब आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी तरह घायल है। फ़ोन पर पुलिस वाले की बात सुनते ही पिता अंजनी के होश हो गए। कोई भी पिता होगा उसकी हालत ख़राब हो ही जाएगी। वो आनन फानन कुछ लोगों के साथ किसान पथ के पास पुलिस की बताई हुई लोकेशन में पहुंचे, लेकिन वहां का मंजर देखकर अंजनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने जवान बेटे विनायक की लाश पड़ी थी, जिसकी गर्दन को धारदार हथियार से रेता गया था और पास में ही शराब की खाली बोतलें पड़ी थी। लेकिन लाश से चंद कदमों की दूरी पर एक युवक था जो बेहोश था। अंजनी ने बेटे की लाश देखी तो हंगामा हो गया। अंजनी फूट फूट कर रोने लगे और साथ ही उन्होंने पुलिस को ही अल्टीमेटम दे डाला। उन्होंने कहा कि अगर 24 घंटे में कातिल पकड़े न गए तो वो थाने में प्रदर्शन करेंगे। पुलिस अंजनी साहू से पूछती है कि आपको किसी पर शक है, जिस पर अंजनी ने बेटे विनायक की गर्लफ्रेंड के परिवार पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। अंजनी ने पुलिस को बताया कि साहब इन लोगों ने ही आमिर, शिवम रावत, आशीष और शिवा के जरिए मेरे बेटे का कत्ल करवा दिया है। बस क्या था, पुलिस ने सभी आरोपियों को उठा लिया। पुलिस ने सभी से पूछताछ की, जिसमें लड़की का परिवार तो बेकसूर निकला, लेकिन वो लड़के गुनहगार निकले जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें शिवा, शिवम, आमिर वगैरह थे। ये लड़के जो थे इनको कुछ पता था। अब यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। आमिर, शिवम, आशीष और शिवा, इन चारों ने ही विनायक का कत्ल किया था। इन चारों ने अपने जुर्म का इकबाल भी कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर आमिर, शिवम रावत, आशीष और शिवा तो विनायक के अच्छे दोस्त हैं, तो भला इन सब ने कत्ल क्यों कर दिया। लेकिन अब इसी के साथ चौंकाने वाली कहानी जो निकलकर सामने आती है, उस पर तो किसी का दिमाग ही नहीं गया, और वो पिछले कई सालों से उसकी प्लानिंग चल रही थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि विनायक की मां और अंजनी साहू की पत्नी शांति साहू कुछ वक्त पहले अंजनी को छोड़कर इमरान नाम के शख्स के साथ रहने लगी थी। शांति ने अपने पति अंजनी और बेटे विनायक दोनों से ही रिश्ता खत्म कर लिया था। मां की इस हरकत से बेटा विनायक और पिता अंजनी दोनों खिसियाते थे। समाज में भाई जाहिर सी बात है, ये अपने आप में एक बड़ा पेचीदा सा मामला है। चूंकि अंजनी खुद एक हिस्ट्री शीटर है, काबिल गौर ये बात है कि खुद अंजनी एक हिस्ट्री शीटर है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में आया है, और ऐसे में उसकी पत्नी की वो बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लिहाजा अंजनी और उसके बेटे विनायक ने मां शांति और उसके नए पति इमरान के कत्ल की प्लानिंग करी। इन दोनों ने सोचा कि अगर ये लोग उन्हें मारेंगे तो सीधा शक इन पर ही आ जाएगा और ये दोनों फंस जाएंगे। लिहाजा इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और शांति के साथ साथ इमरान के कत्ल की सुपारी विनायक ने अपने दोस्त शिवम रावत, आशीष और शिवा को दे दी। कत्ल की पूरी डीलिंग जो थी 2.5 लाख रुपए और एक ऑटो में फिक्स होती है, जिसमें 2 लोगों को 2.5 लाख रुपए दिए जाते कैश और 2 लोगों को ऑटो दिया जाना था। 5 मार्च की रात, जिस रात विनायक का कत्ल होता है, उस रात क्या हुआ था अब ये भी समझ लीजिए। 5 मार्च की रात जब विनायक दोस्त शिवा के जन्मदिन में पहुंचा तो सबने किसान पथ के करीब बैठकर, एक प्लॉटिंग साइट थी, मैदान एरिया था, वहीं बैठ के सबने शराब पी, खूब हंसी मजाक किया, खूब मौज मस्ती चल रही थी। फिर अचानक था विनायक खामोश हो गया, जिस पर उसके दोस्तों ने पूछा कि तुम चुप क्यों हो। विनायक ने जवाब दिया, यार इतने दिन हो गए, तुम लोगों ने वादा किया था कि तुम मेरी मम्मी और शांति जो है, मेरी मम्मी शांति और उस इमरान को मार दोगे, और वो दोनों जो है मेरी नज़रों में कांटों की तरह चुभते हैं। और ये कहते हुए विनायक एक चाकू निकालता है। विनायक कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इसी चाकू से तुम उन दोनों का खून करो। इस पर शिवा कहता है कि विनायक तुम परेशान ना हो, हम लोगों ने जिम्मेदारी ली कि हम लोग जो हैं बहुत जल्द उनका काम तमाम कर देंगे। इतने में शिवम कहता है, दूसरे नंबर का दोस्त, विनायक यार तुमने जो पैसे देने की बात कही है, तुम एक काम करो,
पहले 1.5 लाख रुपए एडवांस दे दो, तब हम लोग खून करेंगे, तभी ये काम तुम्हारा होगा। कहीं तुम काम होने के बाद मुकर गए तो फिर क्या होगा भाई, हमारे साथ धोखा हो जाएगा और तुम भाग गए, वैसे ना दिए तुमने। ये मजाक में ही मामला चल रहा था पूरा। लेकिन इसमें विनायक जो है गुस्सा आ जाता है, क्योंकि शराब के नशे में आप जानते हैं सोचने समझने की सलाहियत तो बचती नहीं है। विनायक एकदम गुस्सा आ जाता है और वो गाली दे देता है। विनायक की गाली से नाराज शिवा कहता है कि अगर अब तुमने एडवांस नहीं दिया तो मैं तुम्हारी मम्मी शांतु इमरान दोनों को बता दूंगा कि तुम बाप बेटे ने उनके कत्ल की सुपारी दी है। अब शिवा का ये कहना था कि पूरा मामला ही पलट गया, क्योंकि जैसे ही विनायक ने गाली दी तो भाई इधर 4 दोस्त, एक तरफ विनायक, और सबका गुस्सा था वो एकदम चरम पर पहुंच गया और विनायक की बाकी सभी दोस्तों से बहस शुरू हो गई और ये बहस हाथापाई तक पहुंच गई। लेकिन विनायक को ये नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। जी हाँ, हाथापाई के दौरान सारे दोस्तों ने मिलकर विनायक को जमकर पीटा और शिवा ने विनायक के हाथ से चाकू छीन लिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब नशे की हालत में अधमरा हो चुके विनायक को उसके ही दोस्तों ने दबोच लिया और उसी चाकू से जो विनायक लेके आया था शांति और इमरान के कत्ल के लिए, उसी चाकू से उसके दोस्तों ने विनायक की ही गर्दन रेत दी। कुछ देर तड़पने के बाद आखिरकार विनायक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और फिर उसकी लाश पुलिस बरामद करती है। तमाम लोगों को उठाया जाता है, तमाम लोग से पूछताछ होती है और महज 24 से 36 घंटे के अंदर लखनऊ पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया और विनायक के कत्ल के इल्ज़ाम में आखिरकार शिवम रावत, आशीष, शिवा और आमिर, इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया और चारों को जेल रवाना कर दिया। अब ये चारों की चारों जो हैं सलाखों के पीछे हैं और अब ये मान सकते हैं कि इनकी बकिया ज़िंदगी जो है वो सलाखों के पीछे ही कटेगी। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि कोई भी गुनाह कितना भी शातिराना अंदाज में क्यों ना किया जाए, उसकी परत एक न एक दिन खुलती ज़रूर है और पुलिस कहीं ना कहीं से गुनाहगार को ढूंढ के ले ही आती है और उसके अंजाम तक पहुंचा ही देती है। लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि किसी भी क्राइम को करने से पहले, इस तरह के मामलात होने से पहले आप पुलिस की मदद लें या आपस में बैठकर चीज़ों को शॉर्ट आउट कर लें, बनिस्बत इसके कि आप किसी क्राइम की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं, क्योंकि क्राइम, अपराध और अपराधी दोनों का अंजाम जो है वो सलाखें हैं या फांसी का फंदा है। लिहाजा आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह की किसी भी वारदात का अंदेशा अगर आपको लग रहा है तो तुरंत जो है पुलिस से मदद ज़रूर मांगें। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।